जमाने की बात है जब गांवों में बात की जड़ें जमीन से भी गहरी होती थीं और किसी एक शख्स की जबान से निकला हुआ जुमला पूरे मोहल्ले की दीवारों से टकराकर सालों तक गूंजता रहता था। गांव का नाम था चकमीरपुर। एक ऐसी बस्ती जहां खेतों की हरियाली और दिलों की तंगी दोनों बराबर बराबर पसरी हुई थी, जहां मर्दों के ठहाके बाजार की गलियों में गूंजते थे और औरतों की सिसकियां चूल्हे की धुएं के साथ उठकर आसमान में खो जाती थीं। इस बस्ती में एक शख्स था जिसका नाम था अकबर। और कभी यही अकबर अपने सब्र और मेहनत की वजह से पूरे गांव में जाना और पहचाना जाता था। उसके हाथों में जो सख्ती थी वो बरसों की मशक्कत ने डाली थी। उसके चेहरे पर जो रेखाएं थीं वो धूप और पसीने ने उकेरी थीं। और उसके कदमों में जो थकान थी वो इस बात की गवाह थी कि वो जिंदगी से भागा नहीं बल्कि उसका सामना करता रहा था। उसका टांगा सुबह की पहली अजान के साथ चल पड़ता था और रात के पहले पहर तक वापस लौटता था। घर का दहलीज पर घोड़े की टापें और अकबर की ऊंची सांस दोनों मिलकर एक थकी हुई लेकिन जिंदा रात की तस्वीर बनाते थे। उसकी बीवी थी कुलसूम, एक ऐसी औरत जिसके वजूद में ममता इस तरह घुली हुई थी जैसे मिट्टी में पानी घुल जाता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी दावे के। उसने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल इस घर की दहलीज के अंदर गुजारे थे, अकबर की पसंद का खाना पकाने में, बच्चों की परवरिश में, घर की छोटी छोटी जरूरतों को चुपचाप पूरा करने में। उसने कभी शिकवा नहीं किया, कभी मांगों की फहरिस्त नहीं बनाई, कभी अपने दर्द को इतनी ऊंची आवाज में नहीं बयान किया कि पड़ोसियों तक उसकी गूंज पहुंचे। वो उन औरतों में से थी जिनकी ताकत का अंदाजा तब होता है जब मुसीबत आती है, और मुसीबत अब आने वाली थी। अकबर के घर में 3 बेटियां पहले से मौजूद थीं। मरियम जो सबसे बड़ी थी और जिसकी आंखों में अपनी मां जैसी गहराई थी, ज़ैनब जो उससे 2 साल छोटी थी और जिसकी जबान में मिठास और दिल में हिम्मत दोनों साथ रहते थे, और आयशा जो सबसे छोटी थी और जिसकी हंसी घर की हर दीवार को जिंदा कर देती थी। ये तीनों बेटियां इस घर की रूह थीं, इसकी रौनक थीं, इसकी बुनियाद का अनदेखा हिस्सा थीं। लेकिन अकबर की नजर इस सच्चाई तक पहुंचने से इनकार करती थी। अकबर को बेटे की चाहत थी, एक ऐसी चाहत जो वक्त के साथ तमन्ना से बढ़कर जरूरत बन गई थी, जरूरत से बढ़कर जुनून बन गई थी, और जुनून से बढ़कर एक ऐसी बीमारी बन गई थी जो उसे अंदर से खोखला करती जा रही थी। वो सोचता था कि बेटा उसका नाम रोशन करेगा, उसकी जमीन संभालेगा, उसके बुढ़ापे की लाठी बनेगा। यह सोच कोई उसकी अपनी इजाद नहीं थी, ये उस समाज की देन थी जिसमें वो पला था, उन बातों की देन थी जो उसने चौपाल पर सुनी थी, उन ताने बानों की देन थी जो उसके जहन में बुनी गई थी इससे पहले कि वो खुद सोचना सीखता। और उस रात जो आने वाले वक्तों में चकमीरपुर की तारीख में एक काली इबारत की तरह दर्ज हो जाने वाली थी, घर के सहन में दाई सकीना की आवाज गूंजी, मुबारक हो अकबर, अल्लाह ने चौथी बेटी दी है। ये चंद अल्फाज थे, लेकिन अकबर के लिए यह किसी जलते हुए अंगारे से कम नहीं थे जो उसके कानों के रास्ते सीधे उसके सीने में जा गिरे। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, उसकी सांस रुक सी गई, उसके दिमाग में वो सारी आवाजें एक साथ गूंज उठीं जो उसने बरसों से दबाई हुई थीं। वो दरवाजे के पास खड़ा था और उसकी मुट्ठियां भिंच गई थीं। उन मुट्ठियों में गुस्सा था, नदामत थी, बेबसी थी, और एक ऐसा दर्द था जो समझ नहीं आता था कि अपना है या दूसरों का दिया हुआ। बाहर गली में चौधरी हशमत खड़ा था, वो शख्स जिसके पास जमीन थी, रौब था और एक बेटा था जिस पर वो अपनी पूरी दुनिया वारने को तैयार रहता था। चौधरी हशमत के इर्द गिर्द उसके चेले थे, उसकी हां में हां मिलाने वाले मुसाहिब थे, और इस सारी महफिल में उसकी जबान सबसे तेज चलती थी। क्यों भाई अकबर, चौथी शहजादी मुबारक हो, अब तो टांगा छोड़ हल चलाना शुरू कर दो, क्योंकि 4 बेटियों का बोझ उठाना तेरे बस की बात नहीं। तेरा नाम लेने वाला तो कोई पैदा ना हुआ, बस रहमतें ही समेटता जा। यह जुमले हंसी में कहे गए थे, लेकिन जो हंसी किसी के घाव पर नमक बनकर गिरे वो हंसी नहीं होती, वो जुल्म होता है। अकबर के कानों में यह अल्फाज पड़े और कुछ ऐसा टूटा उसके अंदर जिसे शराफ्त कहते हैं, जिसे तहम्मुल कहते हैं, जिसे इंसानियत की वो पतली सी लकीर कहते हैं जो इंसान को हैवान होने से बचाती है। वो बिफरे हुए शेर की तरह कमरे में दाखिल हुआ। उसके कदमों में गुस्से की धमक थी, उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो खुद उसे भी जलाने को तैयार थी। कमरे में कुलसूम थी, अभी अभी झसगी के कर्ब से गुजरी हुई, जहनी और जिस्मानी तौर पर टूटी हुई।
उसके चेहरे पर थकान और दर्द की मिली-जुली छाया थी। उसकी गोद में लिपटी नन्ही जान, जो अभी इस दुनिया में कुछ लम्हे पहले आई थी, जिसे अभी इस दुनिया की हवा का एहसास भी ठीक से नहीं हुआ था, वो सर्दी और अजनबी माहौल से रो रही थी। कुलसूम ने अकबर को आते देखा और उसकी नजरों में खौफ उतर आया। वो खौफ जो तब आता है जब औरत को मालूम हो कि तूफान आने वाला है और वो उसे रोक नहीं सकती। बस बहुत हो गया कुलसूम, अकबर की आवाज घर की दीवारों से टकराई। मैं अब लोगों के ताने नहीं सह सकता। तेरी वजह से आज पूरा गांव मुझ पर थूक रहा है। मैंने बेटा मांगा था, तूने फिर से यह बोझ मेरी झोली में डाल दिया। कुलसूम की आंखों से आंसू जारी हो गए। अकबर, यह अल्लाह की देन है, इसमें मेरा क्या कसूर? बेटियां होती हैं तो घर की रौनक होती हैं। रौनक नहीं, बर्बादी है यह, अकबर ने दांत भींचकर कहा और उसने कुलसूम का बाजू थाम लिया। उस बाजू को जो अभी अभी एक नई जिंदगी को इस दुनिया में लाने की तकलीफ से गुजरा था। निकल जा मेरे घर से, ले जा अपनी इन चारों को। मुझे अब तेरी शक्ल नहीं देखनी। मैं दूसरी शादी करूंगा। मुझे अपना वारिस चाहिए। मुझे यह अच्छा ये बीच नहीं। यह अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं थे, यह एक पूरी जिंदगी पर खींची हुई लकीर थी। एक घर का उजड़ना था, 4 मासूम जिंदगियों का बेघर होना था। लेकिन अकबर के गुस्से की आंधी में यह सब नहीं दिखता था। उसे सिर्फ चौधरी हशमत का ठहाका सुनाई दे रहा था। उसे सिर्फ वो तंजियां नजर आ रही थीं जो गली में उसके कानों से लग गई थीं। रात का आखिरी पहर था। बादल गरज रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर बिजली चमक चमक कर उस त्रासदी को रोशन कर रही थी जो उस घर की दहलीज पर बरपा हो रही थी। अकबर ने बेरहमी से कुलसूम और उसकी चारों बेटियों को घर के बाहर धकेल दिया। मरियम, जैनब और आयशा तीनों अपनी मां की चादर से लिपटी हुई सिसकियां भर रही थीं। उनके नन्हे नन्हे कंधे कांप रहे थे। उनकी आंखों में वो सवाल था जिसका जवाब किसी भी उम्र में नहीं मिलता कि बाप ने बेटियों को क्यों छोड़ा। चौथी बेटी नूर, जो अभी कुछ घड़ी पहले दुनिया में आई थी, कुलसूम की गोद में सर्दी से थरथरा रही थी। कुलसूम ने दरवाजा बंद होने से पहले एक आखिरी बार अपने घर की दहलीज को देखा। उस दहलीज को जिस पर उसने अपनी जिंदगी के सबसे बेशकीमती साल लुटाए थे, जिस पर उसने अपने सपनों की नींव रखी थी, जिस पर उसने बच्चों की किलकारियां सुनी थीं और उम्मीदों की इमारत खड़ी की थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रुकी नहीं, क्योंकि उसके पीछे 3 छोटी छोटी जानें थीं जो उसे देख रही थीं, और उसकी गोद में एक नन्ही सी जान थी जिसे उसकी सांसों की जरूरत थी। वो बोझल कदमों से अंधेरे की तरफ बढ़ गई, अंधेरे की तरफ जो उस रात सिर्फ मौसम का नहीं था, उनकी जिंदगी का भी था। इस पूरी दुनिया में अब उनका सिर्फ एक सहारा था, चाचा रहीम, एक बूढ़ा शख्स जो गांव के दूसरे कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसके पास दौलत नहीं थी, जमीन नहीं थी, कोई रसूख नहीं था, लेकिन उसके पास एक बड़ा दिल था और रिश्तों की वफादारी थी जो उस जमाने में सोने से ज्यादा कीमती थी। जब कुलसूम उस झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंची, रात के अंधेरे में भीगी हुई, बच्चों को सीने से लगाए हुए, तो चाचा रहीम ने दरवाजा खोला और उसे देखकर उनके माथे पर हाथ रख गया। बेटी, यह क्या हाल बना रखा है? उस जालिम ने तुझे इस हाल में निकाल दिया। यह कैसा इंसान है? कुलसूम सिसकती रही और धीरे धीरे सारी दास्तान सुनाती रही। अल्फाज टूटे टूटे थे, जुमले अधूरे थे, लेकिन दर्द मुकम्मल था। चाचा रहीम ने उसे सुना, फिर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, घबरा नहीं कुलसूम, जिस रब ने यह नन्ही जाने दी हैं, बस दी हैं, वही उनका पालनहार भी है। मेरी झोपड़ी छोटी जरूर है, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है। यहां रहो, कोई फिक्र नहीं। उस रात झोपड़ी में 5 जानें सो गईं, या यूं कहें कि 5 जानें लेट गईं। नींद तो शायद किसी को भी नहीं आई। मरियम ने अपनी मां का दामन थामे रखा, जैनब ने आयशा को सीने से लगाए रखा और कुलसूम ने नूर को अपनी छाती से चिपकाए रखा, ताकि उसे ठंड ना लगे, ताकि उसे दुनिया की बेरहमी का एहसास ना हो, ताकि वो समझ ना सके कि वो उस रात किस हाल में इस दुनिया में आई थी। उधर अकबर के घर में एक अजीब सी खामोशी थी। जो घर बच्चों की किलकारियों से आबाद था, जहां मरियम की बड़ी बड़ी बातें, जैनब की हंसी और आयशा की शरारतें हर वक्त कोई ना कोई आवाज बनाती रहती थीं, वो घर अब एक ऐसी कब्र की तरह खामोश था जिसमें कोई रूह नहीं। अकबर उसी सहन में बैठा था जहां कुछ देर पहले उसने अपना फैसला सुनाया था, और उसके अंदर एक अजीब सा सूनापन था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। लेकिन गुरूर की आंधी में यह सूनापन दब जाता है।
और अकबर का गुरूर अभी जिंदा था। एक हफ्ते के अंदर ही उसने दूसरी शादी की तैयारी कर ली। उसने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचा, वो जमीन जो उसके बाप ने छोड़ी थी, जिसे उसने बरसों की मेहनत से सींचा था, और धूमधाम से निकाह किया। उसकी नई बीवी थी बल्कीस, एक तेज मिजाज, चालाक और अपने मफादात से वाकिफ औरत, जिसने अकबर में सिर्फ एक सीढ़ी देखी थी जिस पर चढ़कर वो बेहतर जिंदगी पाना चाहती थी। निकाह की रात अकबर ने खुद से वादा किया कि अब उसकी किस्मत बदलेगी, अब उसका नाम लेने वाला होगा, अब चौधरी हशमत के ठहाके बंद होंगे। लेकिन कुदरत के दफ्तर में इंसान की मर्जी से फैसले नहीं होते। वक्त गुजरता गया और बल्कीस के यहाँ औलाद की उम्मीद हुई। अकबर खुशी से फूला नहीं समाता था। वो चौधरी हशमत के सामने सीना तान कर चलता, वो टांगे पर बैठकर गांव की गलियों से गुजरता, और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान होती जो कहती थी कि देखो अब मेरी बारी आई। लेकिन जब बल्किस के यहाँ पहली औलाद हुई तो वो भी एक बेटी थी। अकबर का दिल बैठ गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा अगली बार भी बेटी हुई, उसके अगली बार भी बेटी हुई। अब अकबर के घर में 7 बेटियां थीं, 3 कुलसूम की जिन्हें वो छोड़ आया था और 3 बल्किस की। और वो खुद वो उसी टांगे पर बैठा था जो अब पुराना हो चुका था, जिसके पहिए जवाब दे रहे थे, जिसके घोड़े की हिम्मत उसकी अपनी हिम्मत की तरह रोज थोड़ी थोड़ी टूट रही थी। और बल्किस अब अकबर पर हावी हो चुकी थी। वो उससे काम लेती थी, उसे जलील करती थी, उसे अपने तानों से रोज जिंदा जलाती थी। जिस घर में अकबर ने अपनी मर्जी का राज समझा था, उसी घर में वो अब एक ऐसा शख्स बन चुका था जो सुबह उठता था, काम पर जाता था, शाम को वापस आता था और रात को अपने ही किए की सजा भोगते भोगते सो जाता था। एक दिन सुबह की धूप अभी पूरी तरह निकली नहीं थी। अकबर अपने टांगे पर बैठा किसी सवारी का इंतजार कर रहा था, जब एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आए। उनकी दाढ़ी सफेद थी, आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो देखने वाले को बेचैन कर दे, और उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो दुनिया की परवाह से बेनियाज लगती थी। उनके पास बहुत सारा सामान था। बेटे, मुझे शहर के उस पार जाना है, क्या ले चलोगे? अकबर ने सामान लादा, बुजुर्ग टांगे में बैठे और टांगा चल पड़ा। रास्ते में बुजुर्ग ने देखा कि अकबर का चेहरा मुरझाया हुआ है, उसकी आंखें सुर्ख हैं और वो बार बार ऐसी सांस भरता है जैसे कोई भारी पत्थर सीने पर रखा हो। कौन सा गम है अकबर, जो तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है? अकबर ने चौंक कर देखा। उसने अपना नाम नहीं बताया था, लेकिन इस अजीब से बुजुर्ग के सामने यह सवाल पूछना बेमानी लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने सारी दास्तान सुना दी। वो दास्तान जो उसने किसी को नहीं सुनाई थी, जो उसके सीने में पत्थर बनकर जमी हुई थी। बाबा जी, मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैंने बेटों की चाह में अपनी रहमतों को ठुकरा दिया, और आज वही बेटियां मेरी जिंदगी का पछतावा बन गई हैं। अब तो रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं, और मेरी दूसरी बीवी मुझे इंसान ही नहीं समझती। बुजुर्ग मुस्कुराए, वो मुस्कान जो किसी की तकलीफ पर नहीं बल्कि किसी की बेदारी पर होती है। अकबर, अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। तूने जिन बेटियों को निकाला था वो अल्लाह की खास अमानत थी। याद रख, बेटियों की दुआ अर्श को हिला देती है। अगर तू सच्चे दिल से तौबा करे तो शायद अल्लाह तेरी बिगड़ी बना दे। टांगा रुका, बुजुर्ग उतरे और चलने से पहले एक आखिरी बात कही। कल शहर के सबसे बड़े महल में एक बहुत बड़ी तकरीब है पुनकहन, वहां जाकर देखना, शायद तुझे तेरा खोया हुआ जवाब मिल जाए। अकबर उन्हें देखता रहा, और देखते देखते वो भीड़ में कहीं ओझल हो गए, जैसे धुएं में घुल गए हों। उस रात अकबर बहुत देर तक सो नहीं पाया। वो छत की तरफ देखता रहा, वो टूटी हुई दीवार की दरारों में अपनी जिंदगी की दरारें देखता रहा। वो सोचता रहा उन 3 बेटियों के बारे में जिन्हें उसने ठंडी रात में घर से निकाला था। मरियम जो बड़ी होकर क्या बनी होगी, ज़ैनब जो हंसती रहती थी वो अब भी हंसती होगी या नहीं, आयशा जिसे वो आखिरी बार रोते हुए छोड़ आया था, और नूर जो उसने कभी ठीक से देखी भी नहीं थी, जो उसी रात पैदा हुई थी और उसी रात बेघर हो गई थी। यह रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी, लेकिन यह रात खत्म होने वाली थी, और जो सुबह आने वाली थी वो अकबर की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी, चाहे वो उसके लिए तैयार हो या नहीं। वो रात जैसे जैसे ढलती रही, अकबर की आंखें खुली रहीं और उसका दिल बंद रहा, बंद उस दर्द के साथ जो अब धीरे धीरे दरारें डाल रहा था।
उस पछतावे के साथ जो नींद बनकर नहीं आता बल्कि बेख्वाबी बनकर आता है और इंसान को अंदर से खोखला करता जाता है। उसने करवटें बदली, उसने आंखें बंद की, उसने उस बुजुर्ग के अल्फाज दोहराए जो उसके कानों में किसी गूंज की तरह बसे हुए थे। कल शहर के सबसे बड़े महल में एक बहुत बड़ी तकरीब है बैगदैद है, वहां जाकर देखना, शायद तुझे तेरा खोया हुआ जवाब मिल जाए। इन अल्फाज का मतलब वो नहीं समझ पाया था, लेकिन इनमें एक ऐसी कशिश थी जो उसे बेचैन किए हुए थी। वो कशिश जो तब होती है जब इंसान को अंदर से मालूम हो कि कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा, कुछ ऐसा जो पलट दे। सुबह हुई तो अकबर उठा, मुंह धोया और बिना बल्किस को बताए घर से निकल गया। बल्किस को बताने की जरूरत भी नहीं थी। वो पूछती भी नहीं थी कि वो कहाँ जाता है, बस यह देखती थी कि वापस आता है या नहीं और वापसी पर उसके हाथ में पैसे हैं या नहीं। यह शादी किसी रिश्ते की बुनियाद पर नहीं थी। यह एक सौदा था जिसमें एक तरफ अकबर की जरूरत थी और दूसरी तरफ बल्किस का लालच, और लालच पर टिके सौदे उम्र भर नहीं चलते। अकबर ने टांगा जोड़ा और शहर की तरफ चल पड़ा। उधर गांव के दूसरे कोने में चाचा रहीम की टूटी फूटी झोपड़ी में उस सुबह एक अजीब सी बेचैनी थी। कुलसूम रात भर सो नहीं पाई थी। नूर को बुखार था, छाती में खरखराहट थी और घर में दवा तो क्या, खाने का भी कोई इंतजाम नहीं था। चाचा रहीम की उम्र हो चुकी थी। उनके हाथ काम करने से इनकार करते थे, उनकी पीठ झुक चुकी थी और उनके पास जो थोड़ा बहुत था वो इन 5 जानों को रखने में धीरे धीरे खर्च होता जा रहा था। कुलसूम ने सुबह उठकर घर का जायजा लिया। कनस्तर खाली था। आटे की थैली में हाथ डाला तो हाथ खाली वापस आया और नमक की डिबिया में बस इतना नमक था जितना एक वक्त की दाल में काम आए। उसने अपनी बेटियों की तरफ देखा। मरियम जो 12 साल की हो चुकी थी, जैनब जो 10 की थी और आयशा जो 8 की। तीनों की आंखों में भूख थी, लेकिन किसी ने मां से कुछ नहीं मांगा। वो जानती थी कि मां के पास देने को कुछ नहीं है और मां को यह एहसास दिलाना कि वो दे नहीं सकती, यह उन तीनों की नजर में मां को तकलीफ देना था। इन बेटियों ने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ सीख लिया था। कुलसूम ने मरियम और जैनब को पास बुलाया और बोझल दिल से कहा, बेटियों, घर में अनाज का एक दाना नहीं है। तुम दोनों बराबर वाले जंगल में जाओ और वहां से सूखी लकड़ियां चुन कर लाओ। हम उन्हें बाजार में बेचेंगे तो शायद आज रात की रोटी का इंतजाम हो सके। मरियम ने अपनी मां की तरफ देखा, उस थकी हुई मां की तरफ जिसकी आंखों के नीचे रातों की बेख्वाबी के निशान थे, जिसके होंठ सूखे हुए थे, जिसके कंधे झुके हुए थे, लेकिन जिसकी आंखों में अभी भी एक ऐसी ललक थी जो कहती थी कि मैं हारूंगी नहीं। मरियम ने बिना एक लफ्ज कहे उठकर पुरानी कुल्हाड़ी उठाई। जैनब ने एक बोरी उठाई और दोनों नंगे पांव उस जंगल की तरफ चल पड़ी जो गांव के पीछे एक काले पर्दे की तरह खड़ा था। वो उस घर की बेटियां थीं जो कभी लाड़ प्यार में पली थीं। यही थी जिन्होंने कभी नंगे पांव तपती जमीन पर चलने का तसव्वुर भी नहीं किया था, लेकिन आज उनके कौदमों में न तो शिकायत थी न ठिठकाहट थी। बस एक खामोश इरादा था कि मां को रोटी मिलनी चाहिए, छोटी बहनों को खाना मिलना चाहिए और नूर को दूध मिलना चाहिए। जंगल घना था। पेड़ों की शाखाएं ऊपर से इस तरह गुथी हुई थीं कि धूप भी छन छन कर आती थी। जमीन पर पुराने पत्तों की मोटी चादर थी जो उनके कौदमों के नीचे सरसराती थी, और हवा में एक ऐसी खामोशी थी जो डराती भी थी और सुकून भी देती थी। मरियम और जैनब ने लकड़ियां चुननी शुरू की। सूखी टहनियां, गिरी हुई शाखाएं, पुरानी लकड़ी के टुकड़े। जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना और घना बरगद का दरख्त था, इतना पुराना कि उसकी जड़ें जमीन के ऊपर निकलकर जमीन पर फैली हुई थीं, जैसे किसी बुजुर्ग की नसें हों। मरियम उसी दरख्त के पास लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी जब अचानक उसकी कुल्हाड़ी जमीन में किसी सख्त चीज से टकराई। एक ऐसी आवाज आई जो मिट्टी पर नहीं, धातु पर लगने की आवाज थी। जैनब, देखो, यहां जमीन के नीचे कुछ है। दोनों बहनों ने वहां घुटने टेक कर हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। उनके नाखून टूटे, उंगलियां छिल गईं, लेकिन मिट्टी हटती रही। थोड़ी देर में ही उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जमीन में दबा हुआ था एक पुराने जमाने का भारी भरकम लकड़ी का संदूक, जिस पर लोहे की पट्टियां थीं, जिसका रंग मिट्टी और वक्त ने बदल दिया था, लेकिन जिसका ताला टूटा हुआ था, जैसे किसी ने जाते जाते बंद करना भूल गया हो, या जैसे यह उसी के इंतजार में खुला पड़ा था जो इसे खोलने का हक रखता हो। मरियम ने कांपते हाथों से उसका ढक्कन उठाया। पूरा जंगल उस लम्हे में जैसे एक सांस के लिए रुक गया।
संदूक में सोने के सिक्कों की कतारें थीं, जो धूप में नहीं चमक रही थीं, लेकिन अपनी झाती रोशनी से दमक रही थीं। हीरे और जवाहरात थे, जिनका रंग पत्थर का नहीं, आसमान का लगता था। और सबसे ऊपर एक तलवार थी, जिस पर शाही मोहर लगी हुई थी, जिसके दस्ते पर नक्काशी थी और जिसकी धार सालों बाद भी ऐसी लगती थी जैसे कल तेज की गई हो। मरियम, हम अमीर हो गए, जैनब खुशी से चिल्लाई। उसकी आवाज जंगल में गूंज गई। अब मां को भूखा नहीं सोना पड़ेगा, अब नूर को दूध मिलेगा, अब चाचा रहीम का घर ठीक होगा। मरियम ने भी पहले एक लम्हा वो सब देखा, उस सब देखने की खुशी महसूस की जो कोई भी इंसान महसूस करता अगर गरीबी के बाद यकबयक इतना खजाना सामने आए। लेकिन उसकी नजर उस तलवार पर रुकी, उस शाही मोहर पर रुकी, और उसके दिल में कुछ हिला। वो संदूक घसीटते घसीटते किसी तरह झोपड़ी तक लाई गया। यह काम आसान नहीं था। लकड़ी का संदूक भारी था, जमीन कच्ची थी, दोनों बहनें छोटी थीं, लेकिन जब इरादा पक्का हो तो रास्ता बन ही जाता है। जब कुलसूम ने वो संदूक देखा तो उसकी आंखें पहले चमकी, फिर उसने तलवार पर लगी शाही मोहर देखी और उसका चेहरा खुशी से नहीं, खौफ से पीला पड़ गया। बेटियों, ये हमारा नहीं है, उसने कांपती आवाज में कहा। इस पर शाही मोहर लगी है। यह जरूर किसी कदीम बादशाह का खजाना है जो यहां दफन था। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन चोर नहीं हैं। अगर हमने ये छुपा लिया तो अल्लाह नाराज होगा, और अल्लाह की नाराजगी से जो मुसीबत आती है वो किसी भी दुनियावी खजाने से बड़ी होती है। मोहल्ले में जब खबर पहुंची तो लोग आए, कुछ मशवरा देने, कुछ देखने और कुछ उड़ाने। किसी ने कहा, कुलसूम तुम पागल हो गई हो, यह सोना तुम्हारी 7 नस्लों के लिए काफी है और तुम इसे बादशाह को देने जा रही हो। किसी ने कहा, अरे रात के अंधेरे में रख दो किसी जगह, किसको पता चलेगा। किसी ने कहा, बच्चे भूखे हैं, यह अल्लाह ही ने भेजा है, यही उसकी मर्जी है। लेकिन कुलसूम अपने फैसले पर कायम रही, उस फैसले पर जो उसकी अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में लिया गया था, जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और इसे छोड़ना सबसे आसान था। अगले दिन सुबह कुलसूम ने अपनी बेटियों को तैयार किया। जितने अच्छे कपड़े थे वो पहनाए, बालों में कंघी की और खुद भी अपनी पुरानी साफ चादर ओढ़ी। संदूक को एक टांगे पर लादा, वो टांगा जो इत्तेफाक से उसी मोड़ पर खड़ा था जहां उसे जरूरत थी, और शाही महल की तरफ चल पड़ी। महल शहर के बीचों बीच था, एक ऐसा महल जिसकी दीवारें आसमान से बातें करती थीं, जिसके दरवाजे इतने ऊंचे थे कि आम आदमी की नजर उन तक पहुंचते पहुंचते थक जाए, और जिसके पहरेदार उस शान से खड़े थे कि उनकी तरफ नजर उठाना भी बहादुरी लगे। दरबानों ने पहले कुलसूम को रोका। एक गरीब औरत 4 बच्चों के साथ, पुराने कपड़ों में, उन क्या काम होगा शाही दरबार से। लेकिन जब संदूक दिखाया गया, जब उस पर लगी शाही मोहर नजर आई, तो महल में खलबली मच गई। अफसर आए, फिर बड़े अफसर आए, फिर खबर सीधे सुल्तान जीशान तक पहुंची, और फिर कुलसूम और उसकी बेटियों को फौरन सुल्तान के सामने पेश किया गया। दरबार एक ऐसी जगह थी जहां हर चीज का एक रूप था। छत से लटकते झाड़ फानूस, दीवारों पर टंगी तस्वीरें, फर्श पर बिछे कालीन जिनकी बुनावट में सदियां थीं, और बीच में वो तख्त जिस पर सुल्तान जीशान बैठे थे। सुल्तान की उम्र 50 के आसपास थी, चेहरे पर अनुभव की रेखाएं, आंखों में एक ऐसी तेजी जो दिल पढ़ लेती थी, और कद में एक ऐसा वकार जो सिर्फ तख्त से नहीं, किरदार से आता था। जब संदूक सुल्तान के सामने रखा गया और उसका ढक्कन खोला गया, तो सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू जो राजाओं की आंखों में शायद ही कभी आते हैं, वो आंसू जो किसी खोई हुई चीज के मिलने पर आते हैं। एक बख्त औरत, सुल्तान की आवाज भरी हुई थी, तुम जानती हो ये क्या है? ये मेरे परदादा का वो गुमशुदा खजाना है जो एक जंग के दौरान गायब हो गया था। हमने इसे बरसों तलाश किया, पूरी सल्तनत में ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। तुम चाहती तो इसे रख सकती थी, तुम इतनी दूर क्यों आई? कुलसूम ने सर झुकाकर कहा, जहां पनाह, अल्लाह तो देख रहा था। अमानत में खयानत करने वाले के साथ बुरा होता है। मैं अपनी बेटियों को हरीश को हराम का लुकमा खिलाकर उनकी आखिरत बर्बाद नहीं करना चाहती थी। दरबार में खामोशी छा गई, वो खामोशी जो किसी बड़े सच के बाद आती है, जब हर शख्स अपने अंदर कुछ ऐसा महसूस करे जो शब्दों में नहीं आता। उसी दरबार में एक तरफ खड़ा था शहजादा रेयान, सुल्तान का इकलौता बेटा जो अभी 20 की उम्र को छू रहा था। उसने मरियम को देखा, उस मरियम को जिसके चेहरे पर हया थी,
जिसकी आंखों में ईमानदारी का नूर था, जिसके कदमों में गुरूर नहीं था, जिसके वजूद में वो तरावट थी जो गरीबी से नहीं टूटती। और वो कहीं गहरे अंदर किसी चीज से मुतासिर हो गया जिसे वो खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। सुल्तान ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, आज से कुलसूम और उसकी बेटियां गरीब नहीं रहेंगी। मैं उन्हें इस खजाने का आधा हिस्सा, 5 देहात की जमींदारी और शहर में एक आलीशान हवेली इनाम में देता हूं। दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन शहजादा रयान अपनी जगह से उठा और सुल्तान के कान में कुछ कहा, धीरे से, एहतियात से, लेकिन यकीन के साथ। सुल्तान के चेहरे पर पहले हैरत आई, फिर गौर आया, फिर एक मुस्कान आई, वो मुस्कान जो बाप को तब होती है जब बेटे का इंतखाब उसे गलत नहीं बल्कि सही लगे। सुल्तान ने कुलसूम की तरफ देखा और कहा, कुलसूम, मैं तुम्हारी बेटियों की तरबियत और किरदार से बहुत मुतासिर हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी सबसे बड़ी बेटी मरियम का रिश्ता मेरे बेटे रयान के लिए दे दो। पूरा दरबार एक लम्हे के लिए जम गया, फिर जैसे सांस वापस आई और हर तरफ आश आश की आवाजें उठने लगी। कुलसूम की आंखें भर आईं। उसने मरियम की तरफ देखा, मरियम जो सर झुकाए खड़ी थी, जिसके गालों पर सुर्खी आ गई थी, जिसकी आंखें जमीन पर थीं, लेकिन जिसके दिल में कुछ हिला था। कुलसूम ने धीमी आवाज में कहा, जहां पनाह, मेरे जैसी गरीब मां के लिए यह उससे भी बड़ा इनाम है जो आपने पहले दिया। यह वो मोड़ था जहां से एक गरीब मां की जिंदगी एक शाही दास्तान में तब्दील हो रही थी, लेकिन इस दास्तान का एक किरदार अभी बाहर खड़ा था, शाही महल के दरवाजे से दूर, अपने टूटे हुए टांगे पर बैठा, उसी बुजुर्ग की बात याद करते हुए, और उसका नाम था अकबर। अकबर ने जब दूर से महल के बाहर भीड़ देखी, जब उसे पता चला कि यह तकरीब किस खुशी में है, जब उसने सुना कि एक गरीब औरत अपनी बेटियों के साथ शाही खजाना लौटाने आई और बदले में सुल्तान ने उन्हें इज्जत दी, हवेली दी और अपने बेटे के लिए उनकी बेटी मांगी, तो उसके अंदर कुछ ऐसा हुआ जो बयान नहीं होता। उसके पांव कांपे, उसकी सांस रुकी, उसकी आंखें भर आईं। वो जानता था, उसके अंदर का वो हिस्सा जो अभी तक जिंदा था, कि वो गरीब औरत कुलसूम थी, कि वो बेटियां उसकी अपनी बेटियां थीं, कि वो खजाना जो मरियम और जैनब ने जंगल में ढूंढा था, उन्हीं हाथों ने ढूंढा था जिन्हें उसने कभी बोझ समझा था। वो भीड़ में आगे बढ़ा, लेकिन शाही मुहाफिजों ने रोक लिया। पीछे हट जाओ, ए टांगे वाले, बादशाह सलामत मशगूल हैं। अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, ठहरिए, वो मेरी बेटियां हैं, मैं उनका बाप हूं। और पूरा मजमा एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, उस खामोशी से जो तब आती है जब कोई ऐसी बात कही जाए जो हवा को भी रोक दे। शाही मुहाफिजों के हाथ भालों पर रुके रहे, दरबारियों की नजरें उस टांगे वाले पर टिक गईं जो फटे हुए कपड़ों में, बिखरे बालों के साथ, कांपती आवाज में यह दावा कर रहा था कि वो शहजादे की होने वाली बीवी का बाप है। कुछ लोगों के चेहरे पर हैरत थी, कुछ के चेहरे पर तमस्खर था, लेकिन ज्यादातर लोग बस देख रहे थे, इस इंतजार में कि आगे क्या होगा। कुलसूम और उसकी बेटियां महल के बैरूनी दरवाजे की तरफ आई थीं। खबर अंदर तक पहुंच गई थी कि बाहर कोई शख्स है जो खुद को उनका बाप कहता है। मरियम ने जब यह सुना तो उसके कदम जम गए, उसकी सांस एक लम्हे के लिए रुकी। उसने अपनी मां की तरफ देखा। कुलसूम की आंखों में एक ऐसा दर्द था जो पुरानी जख्म के उखड़ने पर होता है, जब सोचती थी कि घाव भर गया, लेकिन पता चले कि सिर्फ ऊपर से पपड़ी जमी थी। मरियम ने मुहाफिजों को इशारा किया कि उसे आने दें। अकबर दौड़ता हुआ अंदर आया, और जैसे ही उसने मरियम को देखा, शाही लिबास में, उस वकार के साथ जो उसकी अपनी बेटी का था, लेकिन जिसे उसने कभी पहचाना नहीं था, उसके पांव जवाब दे गए। वो दौड़ते दौड़ते रुका, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा, फिर मरियम के कदमों में गिर गया। उसके कंधे हिल रहे थे, उसकी हिचकियां बंद गई थीं, और उसके मुंह से सिर्फ यही निकल रहा था, बेटी, मुझे मुआफ कर दो, मैं अंधा हो गया था, मैंने रहमत को जहमत समझा। देखो, अल्लाह ने मुझे जलील कर दिया और तुम्हें तख्त पर बिठा दिया। मरियम कुछ देर खड़ी रही, उस शख्स को देखती रही जिसने उसे ठंडी रात में घर से निकाला था, जिसने उसकी मां का बाजू पकड़कर दरवाजे के बाहर धकेला था, जिसने नन्ही नूर को उसी रात देखा भी नहीं था जब वो इस दुनिया में आई थी। मरियम के दिल में यादें थीं जो भूलती नहीं थीं, लेकिन उसकी तरबियत उस मां ने की थी जिसने उसे सिखाया था कि बदला लेने से नहीं, माफ करने से इंसान बड़ा होता है। मरियम ने आगे बढ़कर अपने बाप को उठाया, लेकिन उसकी आंखों में वो पुरानी अपनायत नहीं थी
जो किसी बाप को बेटी की आंखों में देखने का हक होता है। वो अपनायत वक्त और तकलीफ ने धो दी थी, और जो बच्चा था वो एक ऐसा एहतराम था जो दिल से नहीं, तरबियत से आता है। बाबा, उसने कहा, आपको मुआफी हमसे नहीं, उस अल्लाह से मांगनी चाहिए जिसकी तकसीम पर आपने शक किया था। आपने हमें निकाला था क्योंकि आपको वारिस चाहिए था, लेकिन आज देख लीजिए, आपके वारिस की तमन्ना ने आपको क्या दिया, और आपकी इन बेटियों ने आपका सर कहां बुलंद कर दिया। यह अल्फाज मरियम ने गुस्से से नहीं कहे थे। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन वो दर्द ऐसा था जो सुनने वाले के सीने में उतर जाए। दरबार में मौजूद हर शख्स ने यह जुमले सुने और हर शख्स के अंदर कुछ हिला। उसी वक्त शहजादा रयान आगे बढ़ा और सुल्तान के पास आया। अब्बा हुजूर, ये वही शख्स है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। सुल्तान ने गौर से अकबर को देखा, उस टूटे हुए, झुके हुए, शर्मिंदा शख्स को जो अभी जमीन से उठा था और जिसके चेहरे पर नदामत इस तरह लिखी हुई थी जैसे किसी ने गर्म लोहे से लिखी हो। सुल्तान की आंखों में गुस्सा था, लेकिन वो गुस्सा उस राजा का था जो इंसाफ जानता है, बदला नहीं। अकबर, तुमने अपनी बेटियों के साथ जो किया वो किसी जुर्म से कम नहीं था। तुमने अपनी रहमतों को रात के अंधेरे में ठुकरा दिया, एक ऐसी मां को बेघर कर दिया जो अभी अभी झचगी के कर्ब से गुजरी थी। लेकिन आज तुम्हारी बेटियों की वजह से मैं तुम्हें माफ करता हूं। जाओ, तुम्हें शाही अस्तबल का निगरान मुकर्रर किया जाता है ताकि तुम अपनी बाकी जिंदगी खिदमत में गुजारो और अपने किए का हिसाब चुकाओ। अकबर ने सर झुका लिया। उसके पास कहने को कुछ नहीं था, क्योंकि जब इंसान की अपनी जमीर ही उसके खिलाफ गवाही दे रही हो तो अल्फाज बेमानी हो जाते हैं। वो मुड़ा और अस्तबल की तरफ चल दिया, उन घोड़ों की तरफ जो उसके टांगे से बेहतर थे, उस जिंदगी की तरफ जो उसकी अपनी गलतियों ने उसे दी थी। लेकिन उसके दिल में एक और कांटा था, बल्किस। बल्किस को जब खबर पहुंची, और खबरें उन लोगों तक बहुत जल्दी पहुंचती हैं जिनके कान लालच की तरफ हमेशा खुले रहते हैं, तो उसके अंदर का वो हिस्सा जाग उठा जो सिर्फ फायदा देखता है। उसे अकबर से कोई मोहब्बत नहीं थी, बांध ही थी, उसे उसकी बेटियों से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन उसे यह जरूर नजर आया कि अगर अकबर की बेटी शहजादे की बीवी बन रही है तो इसमें उसका भी कोई हिस्सा निकलना चाहिए। वो महल के बैरूनी दरवाजे पर पहुंची। उसकी आवाज ऊंची थी, उसका लहजा तेज था, और उसके अल्फाज में वो बेशर्मी थी जो तब आती है जब इंसान शर्म गिरवी रखकर फायदा उठाना चाहे। हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं इस घर की बड़ी बहू हूं, मैं अकबर की बीवी हूं, मुझे भी महल में रहने का हक मिलना चाहिए। मुहाफिजों ने उसे रोका, लेकिन वो रुकने वालों में से नहीं थी। शोर इतना बढ़ा कि खबर मरियम तक पहुंची। मरियम ने चुपचाप कहा, उसे अंदर आने दो। जब बल्किस दरबार में दाखिल हुई तो उसकी आंखें महल की शान शौकत देखकर चुंधिया गईं। झाड़ फानूस की रोशनी, संगमरमर के फर्श, दीवारों पर नक्काशी, यह सब देखकर उसके अंदर का लालच और भड़क उठा। उसने सोचा कि यह सब उसे भी मिल सकता है, मिलना चाहिए। मरियम उसके सामने खड़ी हुई उसी सादगी के साथ जो उसकी पहचान थी। उसने बल्किस के सामने सोने के सिक्कों से भरी एक थैली रखी और संजीदगी से कहा, बल्किस बेगम, आपने मेरे बाप को उस वक्त सहारा दिया था जब उन्होंने हमें छोड़ा था। अगरचे आपका मकसद सिर्फ दौलत थी, लेकिन फिर भी आप उनके निकाह में रहीं। यह सोना लें और आराम से जिंदगी गुजारें, लेकिन याद रखें, जो रिश्ता लालच पर मबनी हो वो कभी सुकून नहीं देता। आज के बाद आपका मेरे बाप से कोई ताल्लुक नहीं होगा। बल्किस की आंखों में सिर्फ वो थैली थी जो मरियम ने उसके सामने रखी थी। उसमें इतना सोना था जिसकी उसने ख्वाब में भी उम्मीद नहीं की थी। उसने थैली उठाई, एक बार मरियम को देखा, एक बार दरबार को देखा, और फिर बिना एक लफ्ज कहे वहां से निकल गई, क्योंकि जिस रिश्ते में जज्बात नहीं होते उस रिश्ते को तोड़ने में तकलीफ भी नहीं होती। शादी की तकरीब का इंतजाम शुरू हो गया। सुल्तान जीशान के हुक्म पर पूरे शहर को सजाया गया। गलियों में रोशनियां टांगी गईं, बाजारों में मिठाइयां बांटी गईं, और महल की दीवारों पर फूलों की झालरें लगाई गईं। कुलसूम और उसकी बेटियों के लिए महल के एक हिस्से में कयाम का इंतजाम हुआ। वो कमरे जो उनकी पूरी झोपड़ी से बड़े थे, वो बिस्तर जो उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे थे, वो खाना जो उनकी भूखी रातों का जवाब था, नूर जो अब 2 साल की हो चुकी थी और जिसे इस दुनिया की कोई ऐश नसीब नहीं हुई थी, पहली बार किसी नर्म बिस्तर पर लेटी और उसकी आंखें बंद हो गईं, उस सुकून से जो बच्चों को तब होता है जब वो महफूज हों। लेकिन इस सारी खलुशी के बीच
शाही अस्तबल के पास एक कोने में अकबर अकेला था। उसे महल के जश्न में शामिल होने का हक नहीं था, या यूं कहें कि वो खुद को इस काबिल नहीं समझता था। वो उसी जगह बैठा था जहां उसे मुकर्रर किया गया था, घोड़ों के दरमियान अंधेरे में अपनी नदामत के बोझ तले, और उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। उसे वो रात याद आ रही थी, वो तूफानी ठंडी काली रात जब उसने कुलसूम का बाजू पकड़ा था, जब मरियम, जैनब और आयशा की सिसकियां सुनकर भी उसके कदम नहीं रुके थे, जब नन्ही नूर को उसने एक बार भी नहीं देखा था। वो सोचता था कि वो बेटा मांग रहा था, वारिस मांग रहा था, लेकिन आज उसे समझ आया कि वो दरअसल अपनी खरुशियां अपने हाथों से तोड़ रहा था, अपनी रहमतें अपने हाथों से ठुकरा रहा था। या अल्लाह, मैं कितना बड़ा गुनहगार हूं। उसी वक्त जश्न की रोशनियों से दूर उस अंधेरे कोने में एक नरम कदम की आवाज आई। अकबर ने मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी रह गईं। मरियम थी, शाही लिबास में, माथे पर जड़े हुए हीरे लिए, उस रात की दुल्हन। वो चलती हुई आई थी, सबकी हैरत भरी नजरों को पीछे छोड़कर उस अस्तबल की तरफ जहां उसका बाप बैठा था। बाबा, उसने धीमी आवाज में कहा, आज मेरी रुखसती है। क्या आप मुझे अपने हाथों से रुखसत नहीं करेंगे? क्या एक बाप की दुआ के बगैर बेटी का घर बस सकता है? अकबर फूट फूट कर रो पड़ा, उस तरह जैसे कोई बांध टूटता है, एकदम, पूरी ताकत के साथ। उसकी हिचकियां बंद गईं, उसके हाथ कांपने लगे और वो बोला, बेटी, मैं इस काबिल नहीं हूं। मैंने तुम पर जुल्म किया था, मैंने तुम्हें बोझ समझा था, मैं तुम्हें रुखसत करने का हक खो चुका हूं। तभी पीछे से एक और आवाज आई, नर्म, जानी पहचानी, लेकिन पहले से मजबूत। अकबर, जो सच्चे दिल से तौबा कर ले, अल्लाह उसे माफ कर देता है। अकबर ने मुड़कर देखा, कुलसूम खड़ी थी। वो कुलसूम जिसे उसने रात के अंधेरे में ठुकराया था, जिसे उसने साल हा साल तकलीफ दी थी। उसकी आंखों में अब कोई शिकवा नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। उसने अकबर को सच्चे दिल से माफ कर दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि बेटियों की असल खुशी इसी में है कि उनका बाप उनके साथ हो, चाहे देर से ही सही। अकबर उठा, कांपते हाथों से उसने मरियम के सर पर हाथ रखा, वो हाथ जो मेहनत से खुरदरे थे, जो गलतियों के बोझ से भारी थे। और उसके मुंह से दाह निकली, टूटी हुई, भर्राई हुई, लेकिन सच्ची। अल्लाह तुझे खुश रखे बेटी, अल्लाह तेरा घर आबाद करे, और मेरी उन गलतियों को जो मैंने तेरे साथ की, उन्हें तो माफ कर देना, क्योंकि मैं उस काबिल नहीं था, लेकिन तो उस काबिल है। मरियम की आंखों से आंसू निकले, वो आंसू जो खुशी और दर्द के मिलने पर निकलते हैं, और उसने अपने बाप के कांपते हाथ को दोनों हाथों में थाम लिया। रुखसती हुई। महल में जश्न का आलम था, रोशनियां थीं, खाना था, लोग थे, लेकिन वो लम्हा जो उस अस्तबल के अंधेरे कोने में गुजरा, वो उन सब रोशनियों से ज्यादा रोशन था। रुखसती के बाद महल में जश्न देर रात तक जारी रहा, लेकिन अकबर उस जश्न में शामिल नहीं हुआ। वो उसी अस्तबल के कोने में बैठा रहा, घोड़ों की गर्म सांसें महसूस करता रहा, और उस दुआ को बार बार अपने होंठों पर दोहराता रहा जो उसने मरियम के सर पर हाथ रखकर मांगी थी। उसे लग रहा था कि उसने वो दुआ बहुत देर से मांगी, कि जिस वक्त मांगनी चाहिए थी उस वक्त वो गुरूर की नींद में सोया हुआ था। लेकिन उसे यह भी मालूम था कि अल्लाह के दरवाजे पर देर तो हो सकती है, अंधेर नहीं। रात के आखिरी पहर में जब जश्न की आवाजें धीमी पड़ने लगीं और महल के चिराग एक एक करके बुझने लगे, अकबर उठा और अस्तबल के बाहर आ गया। आसमान पर तारे थे, बेशुमार, खामोश, और ऐसे लगते थे जैसे किसी ने किसी की याद में रोशन किए हों। अकबर ने आसमान की तरफ देखा और पहली बार उसने महसूस किया कि यह आसमान उसे कोस नहीं रहा, बल्कि शायद उसे मौका दे रहा है। अगले दिन से अकबर की जिंदगी का एक नया बाब शुरू हुआ। वो बाब जो शाही अस्तबल की खिदमत से शुरू हुआ, लेकिन जिसकी बुनियाद तौबा पर थी। वो सुबह उठता, अस्तबल के घोड़ों की देखभाल करता, उनके दाने पानी का इंतजाम करता, उनकी मालिश करता, और यह सब वो उस शख्स की तरह नहीं करता था जिस पर काम थोपा गया हो, बल्कि उस शख्स की तरह करता था जो अपने गुनाहों का कफ्फारा अदा कर रहा हो। शाही मुलाजिम उसे हैरत से देखते। ये टांगे वाला कभी कभी ऐसे काम करता जो उसकी ड्यूटी में नहीं थे, कभी कभी ऐसी मेहनत करता जो उससे मांगी नहीं गई थी। लेकिन अकबर को किसी की हैरत से कोई मतलब नहीं था, और सीधी दियाबती, उसे सिर्फ अपने रब से मतलब था।
कुलसूम और बाकी बेटियां अब उस हवेली में रहती थीं जो सुल्तान ने उन्हें इनाम में दी थी। एक आलीशान हवेली जिसके सहन में फव्वारा था, जिसके कमरों में रोशनी थी और जिसकी दीवारें उस टूटी फूटी झोपड़ी की बजाय मजबूत पत्थर की थीं। जैनब और आयशा के लिए यह सब ख्वाब जैसा था। वो सुबह उठती, हवेली के सहन में दौड़ती, फव्वारे के पास बैठती और कभी कभी एक दूसरे को चुटकी काटकर पूछती कि यह सच है या सपना। नूर जो अभी छोटी थी, वो घर के हर कोने को अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से छूती रहती, जैसे यकीन करना चाहती हो कि यह असली है। लेकिन कुलसूम कुलसूम के लिए यह सब उतना आसान नहीं था जितना बाहर से लगता था। वो हवेली की बड़ी खिड़की के पास बैठती और कभी कभी बहुत देर तक बाहर देखती रहती, उस रास्ते की तरफ जो गांव की तरफ जाता था, उस जिंदगी की तरफ जो वो छोड़ आई थी। उसके जहन में कभी कभी वो रात आती, वो ठंडी काली तूफानी रात, जब वो अपनी बेटियों को सीने से लगाए अंधेरे में चल रही थी। वो रात उसे भूलती नहीं थी, न उसे भूलनी चाहिए थी, क्योंकि वो रात ही वो बुनियाद थी जिस पर यह सारी इमारत खड़ी थी। एक दिन जैनब ने मां को उस खिड़की के पास उदास बैठे देखा तो पास आकर बोली, अम्मा क्या हुआ? अब तो सब ठीक है। कुलसूम ने मुस्कुराकर जैनब का हाथ थाम लिया। बेटी, खुशी और गम दोनों को याद रखना चाहिए। खुशी इसलिए कि शुक्र अदा हो और गम इसलिए कि घमंड ना आए। जैनब ने मां के कंधे पर सर रख दिया और दोनों देर तक उस खिड़की के पास बैठी रहीं, मां अपनी यादों में, बेटी अपनी मां की खामोशी को समझने की कोशिश में। महल में मरियम और शहजादा रयान की जिंदगी अपनी रफ्तार से शुरू हुई। रयान ने पहले दिन से महसूस किया कि मरियम कोई आम लड़की नहीं है। उसमें वो सादगी थी जो महलों में नहीं मिलती, उसमें वो समझ थी जो किताबों से नहीं आती, और उसमें वो खामोशी थी जो कमजोरी नहीं बल्कि गहराई की निशानी होती है। रयान जब दरबार के मसलों में उलझता तो मरियम से बात करता, और मरियम जो जवाब देती वो कभी कभी उन दरबारियों से बेहतर होता जो सालों से सुल्तान की खिदमत में थे। सुल्तान जैशान ने यह देखा और अपने बेटे के इंतखाब पर दिल ही दिल में फख्र किया। एक शाम सुल्तान ने मरियम को दरबार में बुलाया और कहा, बेटी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। जब तुम उस जंगल में लकड़ियां चुनने गई थीं और वो खजाना मिला, तो एक लम्हे के लिए भी तुम्हारे दिल में यह ख्याल नहीं आया कि इसे रख लें? मरियम ने सोचा, सच में सोचा। मरियम ने सुल्तान के सवाल पर एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, फिर खोली और सच बोली, जहां पनाह, एक लम्हे के लिए जरूर आया था। जब जैनब चिल्लाई कि हम अमीर हो गए, तो मेरे दिल में भी एक लहर उठी थी, एक ऐसी लहर जो कहती थी कि मां को अब भूखा नहीं सोना पड़ेगा, नूर को दूध मिलेगा, चाचा रहीम की झोपड़ी ठीक होगी। लेकिन उसी लहर के साथ मां की आवाज आई, वो आवाज जो उन्होंने हमें बचपन से सुनाई थी कि अल्लाह देख रहा है, देख रहा है, और जब अल्लाह देख रहा हो तो इंसान की आंख में शर्म होनी चाहिए। सुल्तान देर तक खामोश रहे, फिर बोले, मरियम, तुमने जो जवाब दिया वो किसी भी दरबारी से बेहतर है। तुमने झूठ बोल सकती थी कि हमारे दिल में कभी ख्याल नहीं आया, लेकिन तुमने सच बोला। यही सच्चाई तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। वो शाम वहीं खत्म नहीं हुई। सुल्तान ने रात के खाने पर कुलथूम और बाकी बेटियों को भी बुलाया, और पहली बार उस पूरी खानदान ने एक दस्तरख्वान पर बैठकर खाना खाया। कुलथूम ने वो दस्तरख्वान देखा, वो खाना देखा, और उसकी आंखें भर आईं। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, खामोशी से, दिल की गहराई से, क्योंकि वो जानती थी कि ये सब उसने नहीं कमाया, ने दिया था। दिन गुजरते रहे और अकबर अस्तबल में अपनी खिदमत करता रहा। धीरे धीरे शाही मुलाजिमों ने उसे जानने लगे। उसकी मेहनत देखी, उसकी खामोश लगन देखी, और उसके साथ उनका रवैया बदलने लगा। अकबर ने कभी किसी से शिकायत नहीं की, कभी किसी से फजीलत नहीं मांगी, कभी ये नहीं कहा कि मेरी बेटी मलका है इसलिए मुझे बेहतर सलूक मिलना चाहिए। वो बस काम करता रहा, सिर झुकाकर, दिल में तौबा लिए। एक दिन रात के वक्त, जब इस्तबल में सिर्फ घोड़ों की सांसों की आवाज थी, वही पुरासरार बुजुर्ग एक बार फिर अकबर के सामने नमूदार हुए। अकबर ने उन्हें देखा और उठ खड़ा हुआ। इस बार उसके दिल में खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सी तस्कीन थी। बाबा जी, वो बोला, आप फिर आए। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, अकबर, मैं तुझसे एक सवाल करने आया हूं। अगर अल्लाह तुझे अभी वो बेटा दे जिसकी तूने बरसों तमन्ना की, तो क्या करेगा उसके साथ? अकबर ने एक लम्हा सोचा, लेकिन इस बार उसका जवाब पहले जैसा नहीं था। पहले वो कहता कि मैं उसे अपना वारिस बनाऊंगा,
अपना नाम रोशन करवाऊंगा, अपनी जमीन दूंगा। लेकिन आज आज उसके अंदर कुछ बदल गया था। बाबा जी, अकबर ने आहिस्ता कहा, अगर अल्लाह मुझे बेटा दे तो मैं उसे सबसे पहले ये सिखाऊंगा कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। मैं उसे अपनी बहनों का एहतराम करना सिखाऊंगा। मैं उसे बताऊंगा कि उसके बाप ने क्या गलती की थी, ताकि वो वही गलती ना दोहराए। मुझे अब वार्थ नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा बेटा चाहिए जो अच्छा इंसान हो। बुजुर्ग की आंखों में एक रोशनी आई, वो रोशनी जो तब आती है जब कोई इम्तिहान पास हो जाए। अकबर, बुजुर्ग ने कहा, यही वो जवाब था जिसका इनपनास का इंतजार था। तूने बरसों पहले अल्लाह की तकसीम पर नाशकरी की थी, और आज तूने उसी के सामने झुककर कहा कि जो दे वो कबूल है, जैसा दे वैसा कबूल है। याद रख, जहां रहमत यानी बेटी का एहतराम होता है, वहां अल्लाह अपना फजल यानी बेटा भी भेजता है। तेरी तौबा कबूल हो गई है अकबर। अकबर की आंखें भर आईं। उसने बुजुर्ग का दामन थाम लिया, लेकिन बुजुर्ग ने आहिस्ता से अपना दामन छुड़ाया, मुस्कुराए और अंधेरे में गायब हो गए। अकबर देर तक इस जगह खड़ा रहा जहां वो खड़े थे, जैसे उनकी मौजूदगी का जिंदगी उसर अभी बाकी हो। कुछ हफ्ते बाद एक सुबह कुलथूम अकबर से मिलने आई। वो पहली बार उससे अकेले में मिल रही थी, जबकि उनके दरमियान कोई गुस्सा ना था, कोई शुकवा ना था। बस दो ऐसे लोग थे जिनके दरमियान एक लंबी तकलीफ दा दास्तान थी, और जो इस दास्तान के आगे के सफ़े को साफ लिखना चाहते थे। अकबर ने कुलथूम को देखा और सिर झुका लिया। वो सिर जो कभी चौधरी हशमत के तानों से बुलंद हो जाता था, वो सिर जो कभी घमंड से तना रहता था, आज उस सिर में झुकने की ताकत थी, उठने की नहीं। कुलथूम, उसने आहिस्ता कहा, मैं जानता हूं कि मैंने जो किया उसका कोई जवाज नहीं। मैं तुमसे माफी मांगने के काबिल भी नहीं हूं, लेकिन अगर तुम मुझे एक बार और मौका दो तो मैं बाकी जिंदगी तुम्हारे और बेटियों के लिए लगा दूंगा। कुलसूम देर तक खामोश रही, उस खामोशी से जो कमजोरी नहीं बल्कि सोचने की जगह होती है। फिर उसने कहा, अकबर, मैंने तुम्हें माफ कर दिया था उसी रात जब मरियम की रुखसती हुई, लेकिन माफ करना और साथ रहना दो अलग बातें हैं। मैं दोबारा साथ रहने को तैयार हूं, लेकिन इस शर्त पर कि आज के बाद मेरी बेटियां तुम्हारे लिए बोझ नहीं, रहमत हैं। ये बात सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से कबूल करनी होगी। अकबर ने आंखें उठाई। इन आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो शर्म के नहीं, अहद के आंसू थे। कबूल है, उसने कहा। सुल्तान जशान को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अकबर को बुलाया और कहा, अकबर, तुमने अस्तबल में जो खिदमत की है वो मैंने देखी है, तुम्हारी तौबा भी मैंने देखी है। आज से तुम्हें अस्तबल की निगरानी के बजाय शाही काफिले का निगरान मुकर्रर किया जाता है, और तुम्हारे रहने के लिए हवेली के करीब एक मकान भी दिया जाता है ताकि तुम अपने खानदान के करीब रह सको। अकबर ने सर झुकाकर शुक्रिया अदा किया। वो ये शुक्रिया अल्फाज में नहीं था, ये उसकी पूरी कैफियत में था। वक्त गुजरता रहा और कुदरत का खेल अपनी रफ्तार से चलता रहा। 1 साल बाद जब मौसम बहार की पहली बारिश हुई, पाका हुई, जब जमीन ने अपनी खुशबू चारों तरफ फैलाई, कुलथूम के यहाँ एक बच्चे की आमद की खुशखबरी आई। पूरी हवेली में एक अजीब सी खुशी फैल गई। ज़ैनब और आयशा ने एक दूसरे को गले लगाया, नूर ने तालियां बजाएं, और अकबर वहीं बैठा रहा जहां था, आंखें अब सारे बंद किए, होंठों पर दुआ लिए। वो दुआ नहीं मांग रहा था कि बेटा हो, वो दुआ मांग रहा था कि जो भी हो सही सलाम हो, अल्लाह की रजा के मुताबिक हो। और जब खबर आई तो दाई ने मुस्कुरा कर कहा, मुबारक हो अकबर, अल्लाह ने बेटा दिया है। अकबर उठा, लेकिन इस बार उसके पांव के नीचे से जमीन नहीं निकली। इस बार उसके घुटने झुके सजदे में, और वो देर तक सजदे में पड़ा रहा। या अल्लाह, मौत के स्वचू ने दिया जबकि मैं काबिल ना था, तूने दिया जब मैंने मांगना भी छोड़ दिया था। तूने दिया क्योंकि तू देने वाला है, मेरी इस्तेहकाक की वजह से नहीं। अकबर ने अपने बेटे का नाम रखा अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। अब्दुल्ला की पैदाइश की खुशी में महल्ले में मिठाई तकसीम हुई, हवेली में चरागा हुआ, लेकिन सबसे बड़ी खुशी वो थी जो अकबर के अंदर थी। वो खुशी जो बेटे की पैदाइश से नहीं, उस से नहीं, अपनी असलाह की तस्दीक से आई थी। वो जानता था कि ये बेटा उसे उसकी बेटियों की दुआओं से मिला है, इन बेटियों की दुआओं से जिन्हें उसने ठुकराया था, लेकिन जिन्होंने उसे कभी नहीं ठुकराया। मरियम और शहजादा रैयान भी आए। मरियम ने अब्दुल्ला को गोद में उठाया और उसके माथे को चूमा।
और उसकी आंखों में वो खुशी थी जो किसी भी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती थी। कुछ महीने बाद एक दोपहर अकबर हवेली के बाहर अपने बेटे अब्दुल्ला को गोद में लिए बैठा था। धूप नरम थी, हवा सिहानी थी और अकबर के चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जो उसने पूरी जिंदगी में कभी नहीं महसूस किया था। तभी सड़क पर एक साया अनाज शहीद आया। लड़खड़ाते कदम, फटे हुए कपड़े, बखरे बाल और लुज़्ज़ती आवाज में भीख मांगता हुआ एक बूढ़ा आदमी। अकबर ने गौर से देखा और पहचान गया, चौधरी हशमत था। वो चौधरी हशमत जो कभी इस बस्ती में सबसे बुलंद आवाज से बोलता था, जिसके चेले गलियों में उसके साथ चलते थे, जिसने अकबर को ताने दिए थे कि बेटियां बूझ होती हैं, जिसका बेटा शायद उसकी आंखों का तारा था, वो आज सड़क पर था, खाली हाथ, खाली आंखें। अकबर ने बाद में लोगों से सुना कि शाहिद ने बाप की सारी जायदाद हथिया ली थी, चौधरी को घर से निकाल दिया था और फिर खुद किसी और शहर में चला गया था। वो बेटा जिस पर चौधरी को नाज था, जिसकी खातिर उसने बेटियों को हकीर समझा था, उसी बेटे ने उसे सड़क पर छोड़ दिया था। अकबर उठा और चौधरी को अपने दस्तरख्वान पर बिठाया, खुद अपने हाथ से खाना पेश किया, पानी दिया और जब चौधरी की भूख थोड़ी मटी तो अकबर ने सुकून से कहा, चौधरी साहब, पहचाना मुझे? चौधरी ने आंखें उठाएं, पहले धंधला देखा, फिर पहचाना और शर्म से सिर झुका लिया। अकबर, वो बोला, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैंने तुम्हें कितने ताने दिए थे? अकबर ने कहा, चौधरी साहब, आपने कहा था कि बेटियां बूझ होती हैं और बेटा वार्थ होता है। देख लें, आपके वार्थ ने आपको सड़क पर छोड़ दिया और मेरी उन बेटियों ने, जिन्हें मैंने खुद बूझ समझकर ठुकराया था, मुझे तख्त तक पहुंचाया। ये खाना उन्हीं बेटियों की बरकत का है जो आपके सामने भी रखा है। चौधरी हशमत की आंखों से आंसू भी निकले, वो आंसू जो पछतावे के होते हैं, जो तब आते हैं जब गलती समझ आने में बहुत देर हो जाए। वो शर्म से सिर झुकाए वहां से उठा और चला गया और अकबर ने उसकी पीठ को देखते हुए एक लंबी सांस ली। इस शाम अकबर हवेली के सहन में बैठा था। अब्दुल्ला गोद में था, कुलथुम पास थी, ज़ैनब और आयशा सामने खेल रही थी और नूर जो अभी छोटी थी उनके दरमियान दौड़ रही थी और दौर महल में मरियम थी, अपनी नई जिंदगी में, अपनी इस मंजिल पर जो उसने ईमानदारी से कमाई थी। अकबर ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, बेटियां वाकई बूझ नहीं, अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत होती हैं। आसमान खामोश था, लेकिन उस खामोशी में एक ऐसी गवाही थी जो अल्फाज से बड़ी थी। कुलथुम ने अकबर की तरफ देखा, अकबर ने कुलथुम की तरफ देखा और दोनों के दरमियान कोई लफ्ज नहीं था, लेकिन जो था वो अल्फाज से कहीं ज्यादा मुकम्मल था। अल्लाह ने देर की थी, लेकिन अंधेर नहीं की थी। रहमत की दास्तान।